आज हम वैसे तो अभी पूछूंगी कि मुरली किन्होंने सुनी है, तो कई कहेंगे नहीं सुनी है, कई कहेंगे सुनी है। तो रोज़ ये बात रिपीट भी करती हूँ कि परमात्मा जब डायरेक्ट हमें महावाक्य सुनाते हैं तो ये सिर्फ नियम या जिम्मेवारी की बात नहीं है, ये एक भाग्य की बात है कि हम भगवान के डायरेक्ट महावाक्य सुने। तो हम उस भाग्य से अपने आप को वंचित ना करें। रोज मुरली हम सुने और सुनकर फिर मुरली का मंथन भी अटेंड करें ताकि हमें क्लैरिटी भी हो जाए। तो आज हम थोड़ा सा बाबा की मुरली की कुछ पॉइंट्स को लेकर उसको समझेंगे। पहली पॉइंट, बाबा का मुरली का सार आज लेते हैं। आज बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, जैसे बाबा प्यार का सागर है, उनके जैसा प्यार दुनिया में कोई कर नहीं सकता। ऐसे तुम बच्चे भी बाप समान बनो, किसी को रंज या नाराज मत करो। अब बाबा हमें कहते हैं, बाबा प्यार का सागर है और उनके जैसा प्यार दुनिया में कोई भी कर नहीं सकता। अब अगर आप इस पर विचार करें तो दुनिया में ऐसे बहुत लोग हैं जो आपसे भी बहुत प्यार करते होंगे। कम से कम कहते हैं माता पिता तो बहुत प्यार करते हैं। तो ऐसा क्या है बाबा के प्यार में, जो बाबा जो प्यार करता है वो दुनिया में और कोई नहीं कर सकता। इसको हमें समझना है, ये बहुत समझ की बात है। सबसे पहले हमें समझना है, बाबा का प्यार ज्ञान युक्त प्यार है। बाबा का प्यार पवित्र प्यार है। बाबा का प्यार सुख देने वाला प्यार है। बाबा का प्यार रूहानी प्यार है। इन बातों को हम बहुत अच्छे से आज समझेंगे। दुनिया में जो प्यार होता है वो दुखी बनाने वाला, अपवित्र बनाने वाला, बिना ज्ञान के होता है। उस प्यार की बात बाबा आज नहीं कर रहे हैं। जब बाबा कहते हैं किसी को दुख नहीं दो, तो दुख देने का और सुख देने का मतलब जो है वो हमें बहुत अच्छे से समझना है। क्योंकि दुनिया में आज किसी भी आप व्यक्ति को पूछो या आप अपने दिल से भी पूछो, क्या आप किसी को कभी दुख देना चाहते हैं? कोई भी ऐसा है जो यहाँ बैठा है कहता है मैं सारे दिन, मैं सुबह उठता ना तो सोचता हूँ आज 20 लोगों को दुख दूंगा दिन में? ऐसा तो कोई नहीं सोचता ना। सभी उठते हैं तो सोचते हैं कि मैं आज कईयों को सुख दूंगा। लेकिन फिर भी आज दुनिया में इतना दुख क्यों है फिर? जब हर आत्मा दूसरी आत्मा को सुख देने के लिए उठती है, सोचती है आज अनेकों को सुख देंगे, और एक एक आत्मा को चार चार आत्माएं सुख देने की कोशिश कर रही हैं, है ना। कम से कम माता पिता, पत्नी या पति या बच्चे या कोई तो भाई बहन, फ्रेंड्स, सब सुख देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दुनिया में हर एक दुखी है और हर एक दुख की, जिसको कहें पराकाष्ठा की अनुभूति कर रहा है। तो अगर इस दुनिया में हर एक का प्रयास है सुख देने का, तो हम सब इतने दुखी हैं क्यों? इसको हमें समझना है पहले। क्योंकि अगर इस बात को नहीं समझा तो आज की भी मुरली सुन लेंगे कि बाप की तरह प्यार देना है सबको, और ये भी समझ लेंगे कि किसी को नाराज नहीं करना है, दुखी नहीं करना है। लेकिन फिर सही विधि नहीं समझा तो सुख नहीं देंगे, दुख ही देंगे, है ना। तो इसको हम समझेंगे, बाबा ऐसा क्या करते हैं, बाबा का प्यार क्यों सुख देने वाला है और मनुष्य का प्यार क्यों दुखी बनाने वाला है। तो बाबा ने हमें सुख और दुख के कारण बताए हैं। बाबा ने हमें सबसे पहले क्या बताया?
मनुष्य आज दुखी क्यों है? मनुष्य दुखी है विकारों के कारण। हर मनुष्य दुखी क्यों है? विकारों के कारण, है ना। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, ये 5 विकार उसके दुख का कारण है। ये बात सबको क्लियर है? हाथ उठा के बताओ। सबको क्लियर है कि दुख के यही कारण है, 5 विकार, और दुख का कोई कारण है ही नहीं। इस बात को क्लियर समझ लेना है, ठीक है। अब बाबा दूसरी बात हमें बताते हैं। 5 विकारों का जो बीज है, जो फाउंडेशन है, वो है देह अभिमान और बाबा से योग टूट जाना। बाबा से आत्मा दूर हो गई और आत्मा देह अभिमान में फंस गई, इसीलिए आत्मा आज दुखी है। और वो सहारा किसका ले रही है? 5 विकारों का। अब काम क्या है? जब आप शरीर के भोगना से, है ना, फिजिकल सेंसुअल प्लेजर से सुख की तलाश कर रहे हैं। लोभ क्या है? जब वस्तु से आप सुख की तलाश कर रहे हैं। मोह क्या है? जब संबंध से आप सुख की तलाश कर रहे हैं। और अहंकार क्या है? जब आप पोस्ट, पोजीशन, ओहदे, शारीरिक सुंदरता, ताकत, इनके बल से आप सुख की तलाश कर रहे हैं। तो बाबा कहते ये जो हमने 5 विकारों का सहारा लिया, क्योंकि आत्मा स्वमान से और बाबा से लिंक जो आत्मा का था, वो टूटने के कारण आत्मा खाली हो गई, अशक्त हो गई, और इसीलिए देहाभिमान में आने से इन 5 विकारों का सहारा लिया। और फिर क्या हुआ? एडिक्शन में पड़ गई। फिर इन 5 विकारों या जो शरीर, वस्तु, वैभव, इनके ऊपर आश्रित हो गई, है ना, इनकी गुलाम बन गई। और जैसे ही ये वस्तु, व्यक्ति, वैभव ऊपर नीचे होते हैं, तो आत्मा भी दुख का अनुभव करती है। यही ट्रूथ है। इस ट्रूथ को अभी याद रखना है। अब बाबा कहते हैं मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, और मैंने आपको पिछले क्लास में बहुत साफ साफ बताया, प्यार का उद्देश्य क्या होता है? सुख देना। कोई भी किसी को प्यार क्यों करते हैं, या कोई प्यार ढूंढते क्यों है? सुख के लिए। तो बाबा कहते हैं मैं तुम्हें सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ, मेरी तरह प्यार कोई भी नहीं करता। क्यों? क्योंकि बाबा हमें अति इंद्रिय सुख में ले जाते हैं, और उसकी विधि बाबा क्या बताते हैं? स्वमान में रहना और बाबा को याद करना। स्वमान में रहना, बाबा को याद करना, देह अभिमान से ऊपर उठना, इससे हमें सुख मिलता है। इसीलिए बाबा का गीत है, बहुत सुंदर गीत, तेरे प्यार में जो सुख मिलता है ना। तो बाबा कहते हैं बाबा के प्यार में हमेशा सुख मिलता है, उसके आगे सब कुछ फीका। ऐसा सुख बाबा के प्यार में मिलता है। क्यों? क्योंकि बाबा का प्यार हमें स्वमान में स्थित करता है, देह अभिमान से ऊपर उठाता है। बाबा का प्यार हमें परमात्मा से जोड़ता है, परमात्म शक्ति का अधिकारी बनाता है। इसीलिए बाबा के प्यार में हमें सुख मिलता है। अब सुख को हमें ठीक से जब समझ आ जाता है ना, तब हम दूसरे को दुख दे रहे हैं या सुख दे रहे हैं, ये समझना बहुत इजी होता है। अब आप देखो, मैं आपको एक छोटी सी इसमें अनुभव की बात बताती हूँ। एक बार मैं मेट्रो से ट्रैवल कर रही थी, तो मेरे सामने एक माता अपनी बेटी को लेकर बैठी थी, और जो बेटी थी ना, उसको दांतों में ब्रेसेस लगे हुए थे। तो वो माता जो थी, वो बेटी को बार बार यही कहती जा रही थी, देखो अपना क्या हाल रख कर लिया है, दांत देखो कैसे हैं, और ब्रेसेस नहीं लगाएगी कहती है। कौन शादी करेगा तुझे? कोई देखेगा भी नहीं। तुझे पता भी है आजकल रूप कितना ज़रूरी होता है। और ऐसे ऐसे वो कहती जा रही है। और पूरे 45 मिनट वो जो मेट्रो की जर्नी थी, वो माँ चुप ही ना हुए। और वो जो बच्ची है, वो इतनी शर्मिंदा होकर इधर उधर देखे कि पता नहीं कौन कौन सुन रहे हैं मेरी माँ की ये बातें। और वो कभी सर नीचे करे, कभी उठाए तो इधर उधर देखे। तो मैं ये देख रही थी, और मैं ये सोच रही थी
कि देखो माता का अब माँ है, इंटेंशन तो बुरा नहीं होगा ना, लेकिन उसको यही नहीं पता कि वो बच्ची को कितना दुख का भागी बना रही है, क्योंकि उस बच्ची को माँ ने क्या सिखा दिया, अगर तुम्हारे दांत ठीक नहीं होंगे तो तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है। तुम्हारे दांत का शेप तुम्हारी वैल्यू डिटरमिन करता है। और ये जो बिलीफ सिस्टम है, ये इतना बड़ा बिलीफ सिस्टम बन जाएगा उस लड़की के लिए कि कल उसके दांत ठीक नहीं हुए तो वो कभी नहीं ये बिलीव कर पाएगी कि मेरी कोई वैल्यू है। तो बाबा हमें कहते हैं दे अभिमान। जब आप ये समझते हैं कि मेरी देह की एज, देह की हाइट, वेट, रंग, रूप, या जो मैं शरीर से करती हूँ, मेरा प्रोफेशन, मेरा पोजीशन, पोस्ट, ये बातें मेरी पहचान है। मेरी दुकान का साइज़, मेरे मकान का साइज़, मेरे पास कितनी प्रॉपर्टी है, कितना बैंक बैलेंस है, कितने लोग मुझे नमस्ते करते हैं। अगर आप ये समझ लेते हैं कि ये बातें आपके वैल्यू का निर्धारण करती हैं, तो फिर ऐसी आत्मा कभी भी सुखी नहीं रह सकती। अब हम किसी को दुख देना मतलब क्या होता है, उस आत्मा को दे अभिमान में लाना, उस आत्मा को दे अभिमान में लाना, उसकी ट्रेनिंग ऐसे करना कि वो समझे कि उसकी देह, उसकी वस्तु, उसकी पोजीशन, उसका वैभव, ये उसकी वर्थ या उसकी वैल्यू डिसाइड करते हैं। और आप समझो आज हम सारे दिन लोगों को दुख दे रहे हैं। बच्चा जब से पैदा होता है हम उसको यही बातें सिखाते हैं, लेकिन देखो बाबा जैसे ही आता है, बाबा हमें कैसे जंजीरों से छुड़ाता है। बाबा हमें मुरली में कहता है, ये जो डॉक्टर है, इंजीनियर है, स्त्री है, पुरुष है, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ये कहने वाली तुम आत्मा हो बच्चे, और तुम बिंदी हो, और तुम मेरे बच्चे हो। तो अभी तुम ये समझो कि वो सब मैटर नहीं करता है, सिर्फ क्या मैटर करता है कि तुम आत्मा हो, बिंदी हो और मुझे बहुत प्यारे हो। और बाबा कहते हैं जैसे तुम मुझसे योग लगाते हो तो तुम्हें ये अनुभव होने लगता है कि वास्तव में तुम प्रेम के भी अधिकारी हो, शांति के भी, शक्ति के भी, और ऐसी कोई बात नहीं है ऊपर नीचे की जैसे समाज में हमें ट्रेनिंग मिली थी। तो बाबा हमें कहते हैं जैसे मैं तुम्हें सच्चा सुख देता हूँ। सच्चा सुख मतलब ये नहीं कि आप 21 दिन उपवास रखेंगे या 21 दिन अमृत वेला करेंगे तो आपकी वो जॉब लग जाएगी, वो सच्चा सुख नहीं है। बाबा कहते ऐसी कोई गारंटी मैं तुम्हें नहीं देता, मैं तो तुम्हें ये गारंटी देता हूँ कि तुम वास्तव में कौन हो और तुम्हारी क्या वैल्यू है उसको पहचानो, और तुम स्वयं भगवान की संतान हो। इस स्वमान में तुम स्थित हो जाओ, और तुम जब इस स्वमान में होंगे तो तुम्हारे आसपास जो प्रकृति है वो आप ही तुम्हें झोलियाँ भर भर कर सब कुछ देने लगेगी। उसकी तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तुम अपनी चेतना को बढ़ाओ और प्रकृति जो है वो आप ही तुम्हारी दासी बन जाएगी। आज तुम प्रकृति के गुलाम बने पड़े हो क्योंकि आत्मा की कॉन्शियसनेस लो हो गई है। हमें सबसे पहले आज 3 बातें समझनी है। 3 सत्ताएं हैं, परमात्मा, आत्मा और प्रकृति। ऑर्डर क्या है? हाईएस्ट कॉन्शियसनेस परमात्मा, सेकंड हाईएस्ट आत्मा, और फिर थर्ड प्रकृति। लेकिन आज आत्मा प्रकृति से भी नीचे कॉन्शियसनेस में आ गई है, इसीलिए प्रकृति से आज आत्मा मांग रही है ना। इसीलिए आज हम प्रकृति के दास बने पड़े हैं। पैसों के, पोजीशन के, धन के, मकान के, इनसे हमारा सुख बन रहा है। लेकिन बाबा कहते अभी तुम क्या करो, तुम अपने आप को पहचानो और मुझसे योग लगाओ, तो तुम कहाँ आ जाओगे? तुम ऊपर आ जाओगे। तो प्रकृति ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगी, तो फिर प्रकृति अपने आप तुम्हें सब कुछ देगी। जिसको आज बाबा कहते हैं इन ख्यालातों में रहो कि आज ज्ञान रतन से हमारी झोलियाँ भर रही हैं, तो कल आप ही जो स्थूल रतन है वो हमें थालियाँ भर भर के प्रकृति आप ही देगी। तो बाबा कहते हैं इस बात को हमें समझना है कि सुख कैसे मिलता है, जब हम स्वमान में रहते हैं और बाबा की याद में रहते हैं।
और इसी से ही सुख की अवस्था बनती है। अब दूसरी बात है, बाबा हमें कहते हैं कि तुम सबको सुख दो, तो हम सुख कैसे दें? हर आत्मा को स्वमान में लेकर आना और हर आत्मा का कनेक्शन बाबा से जोड़ना, इसको कहते हैं सुख देना। हर आत्मा को स्वमान में लेकर आना और हर आत्मा का कनेक्शन बाबा से जोड़ना, ये एक ही तरीका है किसी को सुख देने का, दूसरा और कोई तरीका नहीं है। अगर दूसरा कोई तरीका है भी तो वो अल्पकाल का है, थोड़ी देर सुख मिलेगा, उसके बाद वही सुख उसके दुख का कारण हो जाएगा। आज आप किसी को 10,000 लोन दे देंगे, है ना, और उसके बाद अगली बार वो फिर पैसे मांगेंगे तो आप कहेंगे मेरे पास नहीं है, तो फिर वो आप ही पे गुस्सा होंगे। क्यों? क्योंकि आपने उसको डिपेंडेंट बनाया है। लेकिन बाबा कहते सुख देने का तरीका है स्वमान में लाना और आत्मा का कनेक्शन बाबा से जोड़ना। अब दूसरी बात, बाबा कहते दुख मत दो। दुख मत दो क्यों? क्योंकि सारे दिन हम इसका ऑपोजिट करते हैं। किसी से मिलते हैं, कहते आपकी एज क्या हो गई, आपकी शादी नहीं हुई है? अच्छा, 28 साल के हो गए, शादी नहीं हुई है। अगर शादी नहीं हुई तो आपकी कोई वैल्यू नहीं है, है ना। अगर आपको कोई पसंद नहीं करता तो आपकी वैल्यू नहीं है। अच्छा, आपका डिवोर्स हो गया, आपकी कोई वैल्यू नहीं है। अच्छा, आपको बच्चा नहीं हुआ तो फिर आपकी कोई वैल्यू नहीं है। तो ये हम क्या करते हैं, सारा दिन किसी को कामनाओं में फंसाते हैं, काम विकार में फंसाते हैं, लोभ में कैसे फंसाते हैं। अगर आपकी जॉब नहीं है, आप कम कमाते हैं तो आपकी वैल्यू नहीं है, या अगर आपके शरीर की सुंदरता कम है तो आपकी वैल्यू नहीं है ना, या पोजीशन पोस्ट कम है तो आपकी वैल्यू नहीं है। तो बाबा कहते किसी भी आत्मा का कनेक्शन जो है वो उसके अपने स्वमान से दूर करना, उसे वो क्या हो गया, वो है आत्मा को दुख देना। क्योंकि फिर हम उसको चक्कर में डाल रहे हैं और उसको वहाँ लेकर जा रहे हैं जहाँ वास्तव में हमें सफलता या खुशी नहीं मिली, है ना। हम खुद समझते इतना कमा कर, शादी कर कर, बच्चे कर कर, सब कुछ कर कर भी तो शांति खुशी नहीं है, लेकिन उनको वही उसी रास्ते पर लेकर जाए। तो बाबा कहते हैं इसीलिए ये मैटर नहीं करता कि वो आत्मा किस कॉन्टेक्स्ट में है, ये मैटर करता है कि शांत खुश है या नहीं। और वो कब होगी, जब वो स्वमान में आएगी, जब उसको समझ में आएगा वो कौन है और किसकी संतान है। तो बाबा कहते ये कार्य करो और ऑपोजिट वाला नहीं करो। इसके बाद बाबा कहते बाबा से सबका कनेक्शन जोड़ो, ये है सुख देना। लेकिन आजकल किसी को देखते हैं तो क्या कहते हैं, देखो अपने आप भी क्लास में बैठे होंगे, कई ऐसे भी होते हैं खुद रोज क्लास करेंगे, लेकिन अगर एक छोटी कन्या या छोटा भाई आ जाएगा क्लास करने, है ना, 15 साल 14 साल 18 साल की उम्र में, तो फिर उसको कहेंगे आप तो बहुत छोटे हो, आपको क्या ज़रूरत है अभी मेडिटेशन करने की, तो उसको परमात्मा से दूर करेंगे। उसके बाद क्या कहेंगे, आपको कोई तकलीफ़ है क्या, कोई बीमारी है क्या, आपको डिप्रेशन हो रहा है क्या, जो आप रोज़ रोज़ यहाँ क्लास में आते हो। तो ये क्या कहेंगे कि उसको परमात्मा से दूर करेंगे। या कोई भी यदि बाबा का बनेगा तो उसको यही कहेंगे कि अभी तो आपको कमाना है, खाना है, घूमना है, फिरना है, अभी क्यों सफ़ेद वस्त्रधारी बन रहे हो। तो उसको ये सिखाएंगे कि वहाँ सुख है, यहाँ सुख नहीं है। या आपको पता है पुराने भाई बहनें भी जब कोई कन्या समर्पित हो जाएगी तो उसको कहेंगे अच्छा ये कैसे समर्पित हो गई, इनके घर में कोई प्रॉब्लम थी क्या, इनके जीवन में कोई प्रॉब्लम थी क्या, है ना। क्यों? क्योंकि ये समझते कि यहाँ दुखी, उदास, बीमार, परेशान आते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं ये तो सुख का मार्ग है ना, और भगवान का बनना बहुत भाग्य की बात है। तो कोई परमात्मा का बने उसमें हमें कभी भी अड़चन नहीं डालनी है, और किसी का भी परमात्मा से संबंध जोड़ना, चाहे हम मोह के कारण उसको रोकते हैं या अपने बिलीफ सिस्टम्स के कारण रोकते हैं, ये है उसको दुख देना। अब मैं आपको इसमें एक बात बताती हूँ। मेरे पास एक भाई आता था, तो उसने मुझे कहा कि दीदी मेरे 2 लड़के हैं और मेरी माँ जो है ना, वो मेरी पत्नी जो है उनकी मम्मी, वो क्या करती है, सारे दिन भक्ति करती रहती है और दिन भर आप लोगों का प्रोग्राम देखती रहती है। तो मैंने कहा अच्छा। तो फिर कहता है कि दीदी मैंने तो ना अपने बेटों को सिखा दिया है कि ये सब ना ढकोसले होते हैं,
है ना। और ये भक्ति वक्ति कुछ नहीं होती, भगवान कुछ नहीं होता, ये सब तो ऐसे ही चक्कर होते हैं। तो मैंने कहा ओके, पर फिर आपने ये तो सिखा दिया कि वो जो माँ वाला रास्ता है वो नहीं अपनाना है, लेकिन मानो किसी दिन आपका बेटा उदास है या उसको किसी से मार्गदर्शन चाहिए, तो उसको कहाँ जाना चाहिए वो सिखाया उसको। तो कहता है अब दीदी वो तो वो चुप रहा। तो मैंने कहा आप क्या करते हैं जिस दिन आप उदास होते हैं, जिस दिन दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, उलझन में होते हैं, आप क्या करते हैं। तो वो चुप रहा। तो उनका एक दोस्त भी साथ में था, तो कहते हैं दीदी ये तो शराब पीता है। तो मैंने कहा कि अच्छा, तो आपने उनको यही सिखाया ना कि माँ वाला रास्ता नहीं अपनाना, पिताजी वाला अपनाना, क्योंकि बाकी जगह तो दुख है, धोखा है ना, भक्ति में तो वो गुमराह कर देंगे, लेकिन शराब के खाने में वो बहुत एकदम वाजिब दाम लेकर आपको अच्छी शराब देंगे, तो वो पी लेना और उससे तुम्हारे सारे दुख मिट जाएंगे और तुम्हारी उलझनें खत्म हो जाएंगी। तो मुझे कहता है नहीं दीदी मैंने उनको ऐसा नहीं सिखाया है। तो मैंने कहा नहीं ऐसा ही सिखाया है भाई, एक बात बोल के सिखाइए, एक बात कर कर सिखाइए, लेकिन सिखाया यही है। तो कल आपके बच्चे जब शराबी बन जाएं तब उनको यहाँ मत भेजना कि दीदी इनकी शराब की लत छुड़वाओ, क्योंकि ये आप ही ने उनको सिखाया है। तो वो भाई ना बहुत घबरा गया। उसके बाद अगले दिन जब सेंटर आया तो मुझे कहता है दीदी मैंने ना कल अपने दोनों बेटों को बुलाया और उनको कहा देखो बेटा, जो भी हमारी उस दिन बात हुई थी ना भक्ति और भगवान को लेकर, उस बात को भूल जाओ, वो कभी नहीं हुई थी और तुम अपना मार्ग अपने आप तय करो। और मैं तो इतना कुछ नहीं जानता, हो सकता है मेरे कुछ तरीके गलत हो, लेकिन या मैं जिस तरह से अपने इमोशंस को मैनेज करता हूँ गलत हो, लेकिन आप सही रास्ता चुनना। तो मैंने उनको ये भी कहा कि सिर्फ कह देने से वो नहीं चुनेंगे, पहले तो आप समझो कि सुख का रास्ता कौन सा है और दुख का रास्ता कौन सा है। अगर आप परमात्मा के कनेक्शन से खुद सुख स्वरूप बनेंगे और आप खुद उन लतों को छोड़ेंगे और उनको ये एग्जाम्पल बनकर दिखाएंगे कि सच्चा सुख स्वमान में रहने में और परमात्मा से जुड़ने में है, तभी कल वो ये रास्ता अपनाएंगे। तो आज तक वो भाई उस बात पर चलता है और सचमुच बच्चे भी बहुत अच्छे गाइडेड हो रहे हैं। तो बाबा ये जो हमें बात बताते हैं कि बाबा से आत्मा का कनेक्शन जोड़ना और आत्मा को ये यकीन दिलाना कि देह अभिमान में सुख नहीं है, स्वमान में सुख है, बाबा की याद में सुख है, ये है सच्चा सुख। मैं आपको इसमें एक एग्जाम्पल और बताती हूँ। जानकी दादी जी हम सब बच्चों को बहुत प्यार करते थे, क्योंकि जैसे बाबा की श्रीमत है कि बाबा प्यार का सागर है और तुम बच्चे भी वैसे ही बाप समान बनो। तो दादियाँ तो बिल्कुल बाप समान थी और है भी। और जानकी दादी जी का खास जो प्रेम स्वरूप था वो बहुत प्रसिद्ध भी है। लेकिन जानकी दादी जी के बारे में जब भी मैं किसी के मुख से सुनती हूँ वर्णन, तो हमेशा एक बात, चाहे लंदन की दीदियाँ हो या जो भी पालना में पले जानकी दादी जी के, वो जब अनुभव सुनाते हैं तो एक बात कहते हैं कि दादी का प्यार बहुत ज्ञान युक्त प्यार होता था। तो उस ज्ञान युक्त प्यार का एक एग्जाम्पल जो मैंने सुना है वो आपको सुना देती हूँ आज। कि एक बार एक दीदी जो थे वो अपने कमरे में जा रहे थे, तो दीदी को ऐसा था कि सारे दिन में बहुत सेवा हो गई है और मैं बहुत थक गई हूँ, तो अभी मुझे कोई नहीं चाहिए जो मुझे टोके और एक सेवा दे दे, है ना। क्योंकि सेंटर पर क्या होता है, जिसकी नज़र पड़ेगी वो आपको एक सेवा पकड़ा दे तो ये कर दो। तो उन्हों को लगा कि मैं छुपते छुपाते थोड़ा अपने कमरे तक चली जाऊं और वहाँ सो जाऊं और मुझे कोई देखे ना। लेकिन जैसे ही दीदी अपने कमरे में जाने लगे तो दादी की नज़र पड़ गई कि दीदी को देख लिया, तो उन्होंने बुलाया, आओ इधर, कहाँ जा रही हो। तो दादी ने बिठा लिया। अब दीदी सोचे कि दादी ने क्यों बिठा लिया। अब दादी एक ग्रुप के साथ बैठी थी, तो दादी वहाँ पर ग्रुप के साथ ज्ञान की बातें कर रही थी, तो कुछ ना कुछ बाबा की बात सुनाती रही।
तो आधा घंटा अराउंड दीदी वहाँ बैठे और वो बातें बाबा की सुनते रहे। और धीरे धीरे उन्होंने अनुभव किया कि उनका मन भी शांत हो गया। मतलब वो जो थकान थी और वो जो अंदर एक हड़बड़ाहट थी कि मुझे सोना है, मैं टायर्ड हूँ, टायर्ड हूँ, टायर्ड हूँ, तो वो बात अंदर से जैसे ख़त्म होने लगी। तो जब थोड़ा सा मूड दीदी का ठीक हो गया, तब दादी ने कहा, कहाँ जा रही थी तुम? जब वो पार्टी चली गई और वो बातचीत ख़त्म हो गई, तो दीदी ने कहा, मैं कमरे में जा रही थी। तो बोला, ठीक है, जाओ, सो जाओ। तो दीदी ने कहा, दादी मुझे क्यों रोका था? तो कुछ सेवा भी नहीं कराई और ऐसे ही आपने रोका था। तो दादी ने कहा, नहीं, वो सेवा कुछ नहीं थी। वो जब तुम जा रही थी ना, तो मैंने तुम्हारा चेहरा देखा कि तुम ऐसे थकी और परेशान थी। तो मुझे लगा अगर ऐसे जाके सोएगी तो डिस्टर्ब स्टेट में सोएगी तो नींद भी अच्छी नहीं आएगी और सपने भी बुरे आएंगे। तो इसीलिए मैंने सोचा थोड़ा बाबा की बातें चल रही हैं तो यहाँ पर बैठ जाएगी तो मन शांत हो जाएगा और फिर जाकर सोएगी तो नींद भी अच्छी आएगी। तो मैंने इसीलिए तुम्हें बिठाया था। तो अब आप देखो, ये प्यार है जिसको हम समझ नहीं पाएंगे। देखने में ऐसा लगा कि क्यों बुला लिया, क्यों बिठा लिया, लेकिन दादी का प्यार कितना ज्ञान युक्त प्यार है। कोई ऐसे नहीं कहा कि आप टायर्ड हो या क्यों हो या कैसे हो, लेकिन ये पता है कि आत्मा जब टायर्ड है तो उसको बाबा की शक्तिशाली बातें, बाबा की ज्ञान युक्त बातें सुनने से आराम मिलेगा। तो दादी ने वो मरहम उस आत्मा को लगा दिया और उसके बाद कहा, अब जाकर सो जाओ। तो ये है असली प्यार का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल, ज्ञान युक्त प्यार का, पवित्र प्यार का एग्जाम्पल। तो बाबा हमें कहते हैं, इस तरह से जैसे मैं प्यार का सागर हूँ और मेरा प्यार दुनिया में किसी के भी प्यार से बहुत अलग है और बहुत भरपूर है। इतना प्यार और ऐसा प्यार कोई नहीं कर सकता। ऐसे तुम भी हर आत्मा को रूहानी आराम दो, उसको स्वमान में बिठाओ, उस आत्मा को बताओ वो कितनी वैल्यूएबल है, कितनी श्रेष्ठ है, कितनी महान है, और उसका परमात्मा से संबंध जोड़ो, क्योंकि परमात्मा सुख और प्यार का सागर है और जिसका परमात्मा से संबंध होगा वो हमेशा परमात्म प्यार से निरंतर और सदा सुख और शांति की अनुभूति कर सकता है। तो ये है दुख ना देना और सुख देने का मतलब। अभी समझ आया? बाबा की बातों में बहुत गहराई होती है। उनको ऊपर ऊपर से समझ लेंगे तो लगेगा अच्छा कल किसी से कड़वा नहीं बोलना है बस, लेकिन उतना नहीं है। बहुत सारी बातें बाबा की बातों में छिपी होती हैं, इसीलिए मंथन क्लास करते हैं। लेकिन अब आप देखो, मंथन क्लास में एक पॉइंट 45 मिनट्स में समझते हैं तो बाकी पॉइंट्स कैसे समझेंगे, है ना? तो इसीलिए सारी मुरली सुननी भी है और मंथन भी करना है। अब आज हम एक और पॉइंट लेंगे। बाबा हमें आज वरदान में कहते हैं कि संकल्पों की सिद्धि तब प्राप्त होगी जब समर्थ संकल्पों की रचना करेंगे। जो अधिक संकल्पों की रचना करते हैं वो उनकी पालना नहीं कर पाते। इसीलिए जितनी ज़्यादा रचना उतनी शक्तिहीन होती है। तो पहले व्यर्थ रचना बंद करो, तब सफलता प्राप्त होगी। और कर्मों में सफलता प्राप्त करने की युक्ति है, कर्म करने से पहले आदि मध्य और अंत को जानकर फिर कर्म करो। इससे ही संपूर्ण मूर्त बन जाएंगे। तो आज बाबा ने कहा, संकल्प बहुत सारे नहीं रचो, क्योंकि कोई भी चीज़ की क्वांटिटी बढ़ती है तो उसकी क्वालिटी खराब हो जाती है। ठीक है? तो बाबा कहते हैं संकल्प कम रचो। और बाबा कहते हैं संकल्पों की सफलता कब होगी? जब व्यर्थ संकल्प नहीं रचेंगे। ठीक है? अब व्यर्थ संकल्प क्या होते हैं? व्यर्थ संकल्प मतलब जैसे हम कोई भी काम करते हैं तो ये काम कैसे करना है, कितने समय में करना है,
क्या विधि अपनानी है। इसके अलावा हम बहुत सारे और संकल्प रचते हैं, जैसे कि मैं कर रहा हूँ वो नहीं कर रहा, वो क्यों बैठा है, मैं ज़्यादा कर रहा हूँ वो कम कर रहा है, या ये काम कर तो रहा हूँ लेकिन पता नहीं क्या होगा, पता नहीं कोई मेरा साथ देगा या नहीं, पता नहीं अच्छा होगा या नहीं। इस प्रकार से बहुत सारे क्या, क्यों, कैसे, ऐसे वैसे के बहुत सारे संकल्प रचते हैं। अब आप देखो, जैसे आज ही मुझे कोई बता रहा था, एक कोर्स करते हैं, फिर कहते हैं पता नहीं इस कोर्स में हम सक्सेसफुल होंगे या नहीं, फिर 5 और कोर्स के बारे में सोचते हैं, लेकिन जिसमें एडमिशन लिया है उसमें 100% दे, वो कर्म नहीं करते। तो बाबा कहते हैं ये जो व्यर्थ संकल्प है, व्यर्थ मतलब जो उस मोमेंट में नेसेसरी नहीं है, जो उस कर्म के लिए ज़रूरी नहीं है, वो वाले व्यर्थ संकल्पों को तुम बंद करो, तब तुम्हें सफलता मिलेगी। कोई भी कर्म करने के लिए जब तुम उस कर्म में जो संकल्प लगा रहे हो, जो थॉट जा रही है, उस थॉट में अगर नेगेटिविटी नहीं है, बिलीफ है, फेथ है, तो वो जो संकल्प है उसमें सफलता मिलेगी। ठीक है, जैसे मैं सोचूं कि आज मुझे क्लास करानी है, फिर सोचूं पता नहीं कोई आएगा या नहीं, फिर सोचूं वैसे भी तो वीडियो बंद करके बैठ जाते हैं, फिर सोचूं कि अच्छा वीडियो बंद करके पता नहीं सुनते हैं, बैठे भी रहते हैं या नहीं, तो मेरा क्लास कराने का मन ही नहीं करेगा। तो बाबा कहते हैं अगर तुमने संकल्प रचा है तो फिर उसके साथ सारे जो संकल्प हैं जुड़े हुए वो शक्तिशाली हो, समर्थ हो, वो व्यर्थ ना हो या नकारात्मक ना हो, तब सफलता मिलेगी। दूसरा बाबा कहते हैं कर्म में सफलता कब मिलेगी, जब तुम कर्म के आदि मध्य अंत को जानकर कर्म करोगे। अब इसको ठीक से समझना है, कर्म के आदि मध्य अंत को जानकर कर्म करना। अब सबसे पहली बात है, हम जब सारे दिन में कर्म करते हैं तो हमारे मोस्ट ऑफ द एक्शंस रिएक्शंस होते हैं। ठीक है ना, हम ज्यादातर कर्म रिएक्शन में करते हैं, राइट। और जब हम रिएक्शन में कर्म करते हैं तो उस कर्म का आदि मध्य अंत सोचने की हमारे अंदर ताकत नहीं होती। करेक्ट है ना। अब मुझे एक बात बताओ, आपके सारे दिन में कितने कर्म हैं जो आप प्रोएक्टिवली करते हैं, मतलब आप डिसाइड करके करते हैं, आप डिसाइड करके प्लान करके करते हैं। ठीक है, वो जो कर्म होते हैं ना उनको बढ़ाओ। सबसे पहली बात, किसी भी चीज में सबसे पहला रूल हम समझ लेंगे, अगर आप प्रकृति को, ड्रामा को छुट्टी दे देंगे कि जैसा समय होगा वैसा कर्म कर लेंगे, तो फिर वो प्रकृति या ड्रामा आपको नाच नचाएगा और उसमें माया बहुत आपकी परीक्षा लेगी। लेकिन अगर आप अपना हर थॉट, हर कर्म, हर सेकंड प्लान कर कर चलेंगे कि मेरी ये टाइम टेबल है, मुझे इतने बजे से इतने बजे तक इस संकल्प में रहना है, तो वो जो तरीका है उसमें आदि मध्य अंत को आप प्लान कर कर चल रहे हैं और उस कर्म में शक्ति होती है। अब दूसरी बात, जब हम प्लानिंग करते हैं तो हमें सबसे पहले ये समझना है कि बाबा ने जो हमें ज्ञान दिया है उस आधार से हम अपने कर्मों को प्लान करें। जैसे अगर आपको उठने का टाइम डिसाइड करना है, एक तो ये होता है कि हमारा उठना हमारी जॉब की टाइम पे डिक्टेट होता है या हमारा काम डिसाइड करता है। अगर मुझे क्लाइंट ने 7 बजे बुलाया तो मैं 6:30 उठूँगा, अगर मुझे क्लाइंट ने 8 बजे बुलाया तो मैं 7:30 उठूँगा, अगर कोई क्लाइंट नहीं है तो मैं उस दिन उठूँगा ही नहीं, है ना। तो ऐसे वाले भी चलते हैं, तो ऐसे वालों के लिए ज्ञान नहीं है। लेकिन बाबा कहते हैं ज्ञान युक्त कर्म करना है ना, तो ज्ञान युक्त के लिए बाबा ने मुझे उठने का कौन सा टाइम बताया है। अब बाबा ने हमें बताया है कि उठने का टाइम है सुबह 3:30 से 4 के बीच। क्यों? क्योंकि 4 बजे से अमृत वेला है। अब बाबा कहते हैं जब तुम ऐसे प्लान करके कर्म करते हो और हर कर्म में आदि मध्य अंत को समझ कर कर्म करते हो कि इस कर्म को शुरुआत कैसे करें,
किस टाइम पे आरंभ करें, किस विधि से आरंभ करें और मेरा लक्ष्य क्या है। जैसे कि अगर मैंने टाइम प्लान किया है कि मुझे 4 बजे उठना है, तो मैंने उस कर्म की आदि बनाई है, उस कर्म को मुझे कैसे क्रिएट करना है। मैं रिएक्शन में नहीं हूँ, मैं क्रिएटर बन गया हूँ। आई एम द क्रिएटर ऑफ माई मॉर्निंग। मैं अपने सुबह सुबह की क्रिएशन कर रहा हूँ कि सुबह मेरा कैसा हो। तो 4 बजे उठकर मैंने आदि रचना की उसकी, और उसके बाद मैं उसका मध्य भी प्लान करूँ। मैं उठ तो गया, लेकिन उसके बाद मेरा लक्ष्य क्या है कि मैं 45 मिनट्स पावरफुल अमृत वेला करूं और अपनी स्थिति को अच्छा बनाऊं। तो अंत है कि मेरी स्थिति अच्छी रहे, और मध्य क्या है कि बीच में हर सेकंड मेरे संकल्प जैसे ही मुड़े तो मैं उनको फिर से आत्मा और बाबा पर लेकर आऊं। तो बाबा कहते ये होता है कर्म की सफलता का आधार। जब आप इस प्रकार से हर कर्म को सोच समझ कर करेंगे, मेरा उठना, मेरा खाना, मेरे खाने से पहले, बनाने से पहले, ऐसा नहीं आज रेस्टोरेंट में जो बना होगा वो खा लेंगे, है ना, जहाँ जो बना होगा वो खा लेंगे, नहीं। अगर मुझे खाना है, मेरे शरीर में वो जाना है, मुझ आत्मा को उस खाने को प्रभावित करना है, तो मैं आत्मा डिसाइड करूं, उसका आदि, उसकी रचना करूं कि मेरा फूड में क्या मेरा लक्ष्य है, अंत क्या चाहिए मुझे चाहिए रूहानी ताकत और जिस्मानी ताकत। तो मैं उसकी क्रिएशन उस हिसाब से करूं कि मैं क्या खाऊं, कैसे बना हुआ वो भोजन हो, किस वृत्ति से, किस स्मृति से बना हुआ भोजन हो। और फिर वो जो मध्य है, जब वो प्लानिंग कर दिए तो वो एग्जीक्यूट हो प्रॉपरली, और अंत तक जब मैं भोजन स्वीकार करूं तो मैं भोजन की क्वांटिटी, क्वालिटी और उसकी वाइब्रेशन चेक कर कर खाऊं। तो बाबा कहते ये होता है कर्म की सफलता के लिए प्लान करना, और फिर ज्ञान युक्त होकर उस कर्म को बीच में भी चेक करना कि वो उसी दिशा में जा रहा है या नहीं, या आपने जिस लक्ष्य के लिए कर्म का कदम उठाया था वो लक्ष्य पूरा हो रहा है या नहीं। ओके, तो ये है कर्म की सफलता, संकल्प की सफलता का आधार। तो आज बाबा ने एक की दे दिया है हमें, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है हम रिएक्शन से क्रिएशन में आए, है ना। हम समय परिस्थितियों के गुलाम बनकर ना चले, हम अपने आप पहले डिसाइड करें कि हमें क्या बनना है, हमें कैसा रिजल्ट चाहिए, उस हिसाब से हम सारी प्लानिंग और एग्जीक्यूशन करें। ओके,